10वीं के हिंदी जो चैप्टर 2 है, विष के दांत, इसका क्विज कॉन्टेस्ट प्रारंभ हो रहे हैं। 490 प्लस बिहार बोर्ड में आपका भव्य स्वागत है। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय, हरियुद्ध केशव चंद्र शेखावत। बिहार के तमाम स्टूडेंट के पास इसका लिंक भेज दें। रोज़ क्विज कॉन्टेस्ट में आप भाग लें। प्रश्न है कि मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो पहला है सेन साहब का, दूसरा मिस्टर सिंह का, तीसरा गिरधर लाल का, चौथा मुखर्जी साहब का। तो ये जो प्रश्न थे वह बहुत ही उपयोगी प्रश्न थे। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता था, तो ये आंसर आपका ये होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खोखा जो थे वह किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? दूसरा क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो खोखा का जो दांत झगड़ा जब हुआ तो मदन ने उसकी दांत जो था वह तोड़ दिया। उसके बाद मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से, यानी खोखा से। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है जिसका बड़ी पैनी नज़र से आप आंसर दे पाएंगे। सेन साहब की कार की कीमत 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो सेन साहब के लिए 7,500। विष के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। छठा है, विष के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है? तो छठा का आंसर ये होगा कहानी। सातवां है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है विष का दांत। और आठवां प्रश्न है आपको, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 8 का ये पटना में हुआ। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? तो इसका आंसर है खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। और 10वां, साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो इसका आंसर बी होंगे नलिन बिलोचन शर्मा। 11वें, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? विष के दांत से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपको, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविता से हुई? तो 12 का ए नलिन बिलोचन शर्मा। 13 खोखा नियामुद्दीन बुढ़ापे की डैश है। 13 का बी होंगे आँखों का तारा। 14 है आपको सीमा कौन थी? तो 14 का आंसर ये होंगे सेन साहब की बेटी। 15 आपको हैं, सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? तो 15 का बी आंसर होंगे एक औरत से। 16वां प्रश्न है, किन्हें देखकर औरत सहम गई? तो 16 का आंसर होंगे सेन साहब को देख करके। 17 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो 17 सी होंगे मदन। और 18 मिस्टर सिंह की गाड़ी को हवा किसने निकाल दी थी? 18 का बी आंसर होंगे कासू ने। 19 है, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था? 19 का सी खोखा ने। और 20 नंबर क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो 20 का डी है लट्टू के खेल में। 21 है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 21 का आंसर बी होंगे 2 दांत उसके तोड़ डाले। और 22 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनता है, यह कथन किस पात्र की है? तो 22 का सी आपको सेन साहब की है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो 23 का सी है सेन साहब की फैक्ट्री में। 24 है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो 24 का सी आंसर है विष के दांत। 25 है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? 3, 4, 5, 4, 6। तो 25 का बी आंसर है आपको 5। वहीं 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो 26 का आंसर ये होंगे खेलना। 27 हैं कि खोखा कौन था? तो 27 के आंसर होंगे आपको ये सेन साहब का बेटा। 28 हैं, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो 29 जो नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही आपके रोचक क्वेश्चन कह सकते हैं, उसका आंसर बी आपका है सेन साहब के रिश्तेदार का।
30 है खोखा खोखी का अर्थ होता है। 30 का इस बच्चा बच्ची। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 31 का सी बादरघाट पटना में। और 32 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? 33 का बी है नलिन बिलोचन शर्मा। 34 है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, इस बात पर गर्व है। 34 का डी आंसर होंगे माता पिता को। 25 हैं आपको, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर गए? तो 35 का आंसर ये होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। 36 हैं गिरधर लाल कौन था? 36 का बी आंसर है मदन का पिता। खोखा का क्या नाम था? तो 37 का डी आंसर होंगे कासू। 38 हैं सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? 38 का ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। 39 हैं आपको, मदन की उम्र क्या थी? 39 का ए 5-6 वर्ष। खोखा खोखी किस भाषा की शब्द हैं? आपका 40 का आंसर है सी बंगला का। सफर शब्द का अर्थ होता है। 41 का डी ड्राइवर। मदन के पिता के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो 42 का आंसर आपको सी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कमेंट और लाइक करें जिससे अन्य छात्र